तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी 37 में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं कि ये बिहार बोर्ड के फिजिकल क्लास 12th का फिजिक्स में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि फिजिक्स भौतिकी 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन का नियम, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसका नियम। तो प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन का जो नियम है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन का नियम है कि सघन माध्यम से आती प्रकाश की किरण को, सघन माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम से आती प्रकाश की किरण को क्रांति कोण से अधिक मान पर, अर्थात ये क्रांति कोण, मान लीजिए कि यहाँ क्रांति कोण हो गया, यहाँ क्रांति कोण हो गया, ये क्रांति कोण हो गया। सघन माध्यम से डेफिनेशन, हमारा पूर्णांतिक परिवर्तन का नियम है कि सघन माध्यम से आती प्रकाश की किरण को क्रांति कोण से अधिक मान पर आपतित कराया जाता है। तो प्रकाश की किरणें प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तनों के नियम का पालन करते हुए इसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। तो यही है इसका नियम कि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण को क्रांति कोण से अधिक मान पर आपतित कराया जाता है। तो प्रकाश की किरणें प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन कहते हैं। अब चलिए हम इसको लिख लेते हैं। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं कि प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन का नियम क्या है। तो इसका नियम है कि तो हमारा डेफिनेशन है कि प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन के नियमों को लिखे। तो सघन माध्यम से आती प्रकाश की किरण को क्रांति कोण से अधिक मान पर आपतित कराया जाता है। तो प्रकाश की किरणें प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन करते हुए परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन कहते हैं। ये हम लोग फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमारे 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन क्या है। तो आप इतना लिख देंगे तो आपका 2 मार्क्स आ जाएगा। और इसका और भी है कि प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन के आवश्यक शर्तों को लिखे। प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन के उदाहरण में कुछ लिखे। तो चलिए अब इसको हम इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग कर लेते हैं कि प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण लिखें।
तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संबंधित वैसे तो बहुत ही उदाहरण है, लेकिन मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है, वो मैं बता दे रहा हूँ। तो एक नंबर है कि पानी के बुलबुला जो है वो चमकीला दिखाई देता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, और चटके कांच यानी जो फूटा हुआ कांच होता है वो भी चमकीला दिखाई देता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। और रेगिस्तानी क्षेत्र जो होता है उसमें एक मरीचिका की घटना होती है, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संबंधित कुछ उदाहरण, एक नंबर है कि पानी के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना। सेकंड है कि चटके कांच यानी फूटा हुआ जो कांच होता है उसका चमकीला दिखाई देना। और 3 नंबर है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मरीचिका की घटना होना। तो आपसे ये ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि पानी के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है, तो आप बता दीजिएगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। और ऐसे ही पूछ देगा कि चटके कांच का चमकीला दिखाई देना, तो ये भी आप बता दीजिएगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। और ये सेकंड भी पूछ देगा कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मरीचिका की घटना किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में आपका रहेगा अलग अलग, लेकिन आपको मानना है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और प्रकाश किरण को क्रांति कोण से अधिक मान पर आपतित होना चाहिए। अगर क्रांति कोण से अधिक मान पे आपतित नहीं होगा तो वो फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में चला जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं कि तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश किरण को क्रांति कोण से अधिक मान पर परिवर्तित होना चाहिए। तो दोस्तों आपको टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, आप मेरे इस चैनल राहुल स्टडी 37 पे बने रहिए, और इस वीडियो लेक्चर का मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा कि क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्ले लिस्ट में आप आइएगा, देखिएगा, मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, और मैं आपका ये 2 मार्क्स जितना भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है पूरा क्लियर करा दूँगा। मतलब जितना एग्ज़ाम में पूछता है उतना आपको बता दूँगा, और ये निश्चित है कि जितना बताऊँगा उसमें से 100% आएगा ही। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। आप कमेंट कर बताइए कि अगर आपको
फिजिक्स का तो मैं बना ही रहा हूँ, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का और भी सब्जेक्ट का। अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।